बिल्कुल 2005 से नीतीश कुमार की ये मांग रही है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई थी मनमोहन सिंह सरकार के समय, जिस समय पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी थे और तब के जेडीयू के सांसद एनके सिंह जो कि राज्यसभा सांसद थे। कई बार बैठकों का दौर चलता रहा, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तर्क ये दिया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसके अपने नियम कायदे हैं और पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार की ये मांग अनवरत जारी रही। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने इसे मुद्दा भी बनाया। फिर भी अब ये तय हो चुका है, जैसे कि वित्त राज्य मंत्री ने संसद में ये कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। जब जेडीयू के लोकसभा के नेता ने वहाँ पर मांग रखी अपनी, तो उसको लेकर फिर स्पेशल पैकेजेस आई। तो नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया कि जब बिहार को नहीं मिल सकता है तो हमने धन्यवाद किया है स्पेशल पैकेज को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर। और जगजाहिर है कि ये बजट में खासकर आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कई योजनाएं दी गई हैं जो कि आने वाले दिनों में दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से भी टिप्पणी की जा रही है और वार पलटवार का सिलसिला काफी तेज हो रहा है। आपका शुक्रिया। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में इस वक्त कैसे बवाल मचा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सदन के बाहर नारेबाजी और सदन के अंदर हंगामा। देखिए, दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ सदन के बाहर नारेबाजी हुई है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सदन के अंदर जमकर हंगामा। इससे पहले भी आपने नीतीश कुमार को सुना था सदन के अंदर कैसे विपक्षियों को घेरते हुए नीतीश कुमार नजर आए थे और कह रहे थे कि जो भी मिला है हमारी वजह से ही मिला है। हमने मांग की थी, यहाँ पर कोशिश की और उसके बाद हमने देखा कि केंद्र के बजट में कैसे बिहार को पिटारे में बड़ी सौगात मिलते हुए नजर आई थी। सीधी तस्वीरें लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और बिहार में इस वक्त विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और उसी पर तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां मैच हारने पर एक टीचर को इतना गुस्सा आया कि उसने छात्रों को जमकर पीट दिया। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। झारखंड की रांची से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां डीएवी गांधीनगर स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने 1 दर्जन बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि टीचर ने पहले कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा बांधा, फिर बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई को बच्चे बोकारो के एक स्कूल में आयोजित इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में खेलने गए थे, जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिससे गुस्साए स्पोर्ट्स टीचर आयुष ने बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है बेरहमी से की गई पिटाई की वजह से कई बच्चे जख्मी हो गए। उनके पैर और पीठ पर भी चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद बच्चों के माता पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इससे पहले बच्चों ने बुधवार को स्कूल प्रिंसिपल के सामने भी ये मामला रखा था, मगर प्रिंसिपल ने जांच कर कार्रवाई की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। देखिए, बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें और कर्नाटक से जुड़ी हुई एक खबर आपको बताएंगे, जहां पर 3 प्रस्ताव जो पास हुए हैं नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ। लेकिन इसके अलावा देखिए, आपको बता दें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुआ। परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पास, 3 प्रस्ताव पास हुए। कर्नाटक विधानसभा से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें, जहां पर पहला परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पास, दूसरा 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ प्रस्ताव पास। विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन की जानकारी आपको दे रहे हैं, किसके खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है, और इसके अलावा नीट परीक्षा के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुआ है। तो ये 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। कर्नाटक विधानसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। पहला तो ये कि विधानसभा क्षेत्र का जो परिसीमन है उसके खिलाफ प्रस्ताव पास, दूसरा 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ भी, और तीसरा नीट परीक्षा के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुआ। नीट परीक्षा आपने बखूबी देखा कि 2 राज्यों में धांधली की तस्वीरें सामने आई। लगातार अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है और कई गुनहगार इसके सामने आ चुके हैं। इसी के खिलाफ भी नीट परीक्षा के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन खालिस्तानियों की जिन पर भारत में तो शिकंजा कसी गया है, लेकिन अब कनाडा में बैठे खालिस्तानियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। और वहां के ही सांसद अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ट्रूडो सरकार में जिस तरह से ये मामला पनप रहा था, उस पर अब वहां के सांसद ही प्रश्न खड़े करते हुए जवाब मांग रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं।
कनाडा के सांसद ने खालिस्तानियों को दिखाया आईना। कहा, आजादी का गलत फायदा उठा रहे भारत विरोधी। ट्रूडो के गुर्गों को कनाडा में ही मिलने लगी चुनौती। खालिस्तानियों पर कनाडा की धरती पर ही मचेगा घमासान। आखिरकार कनाडा में छिपे बैठे खालिस्तानियों का उनके ही घर में विरोध शुरू हो गया। खालिस्तानियों की करतूतों से परेशान कनाडाई नागरिक अब उन्हें सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं। इस मुहिम की कमान संभाली है कनाडा के सांसद सदस्य सांसद चंद्र आर्य ने। सांसद आर्य ने आरोप लगाया कि कनाडा को अड्डा बनाने वाले खालिस्तानियों ने अब उनके देश में गंदगी फैलानी शुरू कर दी है। ताजा मामला उस समय शुरू हुआ जब भारतीय एजेंसियों के डर से कनाडा में छिपे हुए खालिस्तानी पन्नू ने हिंदुओं को वापस भारत जाने की धमकी दे दी। इस धमकी पर भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य भड़क उठे। प्रकाश आर्य ने अपने जवाब में खालिस्तानियों को कनाडा में उनकी हैसियत बताई। आर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिंदुओं ने कनाडा के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत सकारात्मक और उत्पादक योगदान दिया है। हिंदुओं ने अपने इतिहास के साथ कनाडा के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है। हम हिंदू दुनिया के सभी हिस्सों से कनाडा में आए हैं और कनाडा हमारी भूमि है। अब खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा हमारे देश को प्रदूषित किया जा रहा है। खालिस्तानी हमारे कनाडाई संविधान से मिली स्वतंत्रता की गारंटी का दुरुपयोग कर रहे हैं। दरअसल भारत विरोध कर अपनी दुकान चलाने वाले कायर गुरपतवत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भीख मांगने के लिए कटोरा उठा लिया है। आपको बता दें कि पन्नू को पाकिस्तानी एजेंसी ISI से पैसे मिलते हैं। आतंक का एक्सपोर्टर पाकिस्तान खुद ही भिखारी हो गया है, इसलिए खालिस्तानी पन्नू की फंडिंग भी कम हो गई है। पैसों के लिए पन्नू एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए पन्नू ने बयानबाजी शुरू कर दी। पन्नू ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बयानबाजी की। कनाडा में बसे हिंदुओं को भारत लौटने की नसीहत दी। फिर कनाडा में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। मंदिर की दीवार पर आपत्तिजनक बातें लिखी गई। मंदिर में तोड़फोड़ का शक खालिस्तानियों पर ही है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने इसी का विरोध किया है। आर्य ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कनाडाई सांसद ने कहा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि खालिस्तानी समर्थक नफरत और हिंसा की अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से आसानी से बच जाते हैं। इसे लेकर हिंदू कनाडाई चिंतित हैं। कनाडाई एजेंसियां इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कनाडा भारत विरोधी खालिस्तानियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह साबित हुआ है। पिछले साल खालिस्तानी आतंक के निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास तक आ गई थी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तो कई बार खालिस्तानियों के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। आतंकी निज्जर की हत्या का मामला तो वहां की